नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले रुक कर लेते हैं अब सुपर 100 खबरों की ओर। केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में राहुल गांधी ने मार्शल आर्ट्स का किया जिक्र। मार्शल आर्ट के जिक्र के साथ भाषण की शुरुआत की। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि इस बार के बजट में कुछ भी खास नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, हम युद्ध के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। एनर्जी फाइनेंस को हथियार बनाने का युग है। राहुल गांधी ने कहा कि एआई से एक खतरनाक दुनिया दिख रही है। देश के 140 करोड़ लोगों के सामने नया चैलेंज है। संसद में राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका को हमारा डेटा चाहिए। हमारी सरकार होती तो फिर ट्रंप से कहते कि डील पर बराबरी से बात होगी, हम आपके नौकर नहीं। लोकसभा में राहुल गांधी के आरोपों पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राहुल गांधी का आरोप बेबुनियाद है। आरोप लगाने की राहुल को आदत है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लिया बड़ा फैसला। नोटिस पर फैसले तक सदन में नहीं जाने का लिया गया फैसला। 9 मार्च को नोटिस पर चर्चा संभव। अविश्वास प्रस्ताव तक स्पीकर ओम बिरला नहीं जाएंगे लोकसभा। अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद ही वो स्पीकर की संभालेंगे चेयर। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में 9 मार्च को हो सकती है चर्चा। वंदे मातरम पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सरकारी समारोह में वंदे मातरम के 6 छंद किए गए अनिवार्य। सरकारी समारोह में 3 मिनट 10 सेकंड तक बजेगा वंदे मातरम। मुर्शिदाबाद में शुरू हुआ बाबरी निर्माण। सीएम योगी ने कहा कि कयामत तक पूरा नहीं होगा ये सपना। हुमायूं कबीर ने कहा कि रोक सको तो रोक लो। रोहिणी के बेगमपुर इलाके में मेन होल में गिरने से एक शख्स की हुई मौत। रोहिणी सेक्टर 32 के महाशक्ति काली मंदिर के पास की घटना। चंडीगढ़ और मोहाली में कई स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। धमकी के बाद से स्कूलों में सर्च ऑपरेशन जारी। पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता। जम्मू कश्मीर के डोडा में पुलिस और सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। 3 आतंकियों के देखे जाने की खबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया वित्त वर्ष 2026 और 27 का बजट। 9 लाख करोड़ का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया। यूपी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा चुनावी बजट किया पेश। लड़कियों को शादी के लिए मिलेंगे 1 लाख रुपए। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी में डेटा सेंटर क्लस्टर्स बनेंगे। एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना होगी। प्रदेश में एआई मिशन की स्थापना और टेक युवा समर्थ युवा योजना लाई जाएगी। अपने घर से दूर काम करने वाले मजदूरों के लिए लेबर अड्डों का निर्माण कराया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पिछली बार के मुकाबले 12.9% अधिक है इस बार का बजट। इस बार के बजट में शिक्षा, मेडिकल और रोजगार पर किया गया है खास फोकस। 43,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू की गई हैं। प्रदेश में 16 नए मेडिकल कॉलेज और 3 विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। 5 लाख रुपए तक का लोन ब्याज और बिना गारंटी के ही मिल सकेगा। अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मेरठ, मथुरा, वृंदावन और कानपुर विकास प्राधिकरण के विकास के लिए 800 करोड़ रुपए दिया जाएगा। छात्रों को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए 2374 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। प्रदेश में एआई मिशन की स्थापना की जाएगी। 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। छात्राओं को स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पर कहा कि उत्तर प्रदेश का बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है। पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश ने अपनी धारणा बदलने के प्रयास किए हैं। सीएम योगी ने कहा कि 9 साल में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का बजट बढ़ा है और ये बजट थीम सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम के लिए समर्पित है। सीएम ने कहा कि यह बजट 9 वर्ष के नव निर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है।
लखनऊ में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने आवास पर बजट पेश करने से पहले की पूजा अर्चना, बजट टैबलेट भी दिखाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य बजट पेश होने से पहले कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कई प्रस्ताव को लेकर चर्चा हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि आज, मुख्यमंत्री योगी ने मुख्यमंत्री आवास पर पुष्पांजलि की अर्पित। भजनलाल सरकार का तीसरा बजट पेश, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट किया पेश। सीएम भजनलाल शर्मा ने दी बधाई। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया राजस्थान सरकार का बजट, युवाओं और छात्रों के लिए बजट में हुई बड़ी घोषणाएं। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि युवाओं को खुद का काम शुरू करने के लिए मिलेंगे 10 लाख रुपए तक का लोन। कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को टैबलेट और लैपटॉप के लिए मिलेगा 10,000 का ई वाउचर। प्रत्येक जिले में एक स्कूल को उच्च माध्यमिक विद्यालय में बदला जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि टॉयलेट सुविधा से वंचित सभी स्कूलों में नए टॉयलेट बनाए जाएंगे। प्रदेश में 14 नए मानव संसाधन संस्थान खुलेंगे। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए युवाओं को अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच, जर्मन और कोरियन भाषाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी। आउटस्किल बेस्ड फोर्स का गठन किया जाएगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि साइंस पार्क जयपुर में स्पेस गैलरी और चिल्ड्रन गैलरी का होगा निर्माण। जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल परीक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। कानपुर के मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल में मरीज से की गई बदसलूकी, सीरियस मरीज को नहीं किया जा रहा भर्ती। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हमीरपुर में कफ सिरप पिलाते ही मासूम बच्चे की हुई मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर बच्चे का गलत इलाज करने का लगाया आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कुशीनगर में तेज रफ्तार थार ने मचाया सड़क पर कोहराम। पुलिस के रोकने पर थार चालक ने बढ़ाई रफ्तार। भागते समय थार ने सामने से आ रहे एक ऑटो को मारी जोरदार टक्कर। हमीरपुर में दुकान के सामने बाइक खड़ी करने से रोकने दुकानदार को पड़ा भारी। बाइक सवार दबंगों ने युवक को पीट करके किया लहूलुहान। कानपुर में एक महिला बैंक कर्मचारी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। वीडियो में महिला एक व्यक्ति से बहस करती हुई आ रही है नजर। हमीरपुर में हाईवे किनारे खड़े युवक को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। ट्रक की जोरदार टक्कर की वजह से युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत। रायबरेली में जंगल में मवेशी चरा रहे बुजुर्ग पर सियार ने किया हमला। परिजनों ने तत्काल बुजुर्ग को अस्पताल में कराया भर्ती। निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश होंगे बहाल। लखनऊ हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार का केस किया रद्द। सोलर प्रोजेक्ट रिश्वत मामले को लेकर के हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। लखनऊ के केजीएमयू में मजारों पर नोटिस को लेकर के एआईएमआईएम ने किया तीखा विरोध। यूपी सेंट्रल एआईएमआईएम अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी ने दी आंदोलन की चेतावनी। सीतापुर में 5 वर्षीय बच्ची की गला दबाकर की गई हत्या। पुलिस ने हत्या आरोपी अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। रायबरेली एम्स की ट्रॉमा सेंटर का मुद्दा राज्यसभा में गूंजा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने सदन में उठाया मुद्दा। मेरठ के 2 वसूलीबाज दरोगाओं ने कराई पुलिस की किरकिरी। धागा कारोबारी को अगवा कर की 20 लाख रुपए की अवैध वसूली। फर्रुखाबाद में एल्बेंडाजोल दवा खिलाए जाने को लेकर के करीब कई स्कूली बच्चों की बिगड़ी हालत। अस्पताल में कराया गया भर्ती। जौनपुर के जैसे चौराहे के पास में मोबाइल शोरूम से 2 पुलिसकर्मियों ने चोरी की मोबाइल। मामला सामने आने के बाद से दोनों को किया गया निलंबित। फरीदाबाद के सेक्टर 59 इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल का जहरीला पानी पीने की वजह से 5 बकरे और 5 बकरियों की हुई मौत। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। ऊना पुलिस ने एक कार से नशीली दवाइयां की भारी खेप बरामद की है। एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। शेखपुरा में 7 सूत्री मांगों के समर्थन में किसान यूनियन ने किया जोरदार प्रदर्शन। समाहरणालय गेट पर धान जलाकर जताया गया विरोध। पटना में एसटीएफ और अपराधियों के बीच एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में एक बदमाश को लगी गोली। कटिहार में घात लगाए नकाबपोशों ने पति और पत्नी को सरेआम मारी गोली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। करमसद आनंद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टीम ने टैक्स न चुकाने को लेकर विद्यानगर रोड पर 3 दुकानों को किया सील। दुकानदारों से बकाया टैक्स चुकाने की अपील की। छतरपुर में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर की पानी की बौछार। केन बेतवा लिंक परियोजना में भूमि अधिग्रहण के विरोध में चल रहा है प्रदर्शन। रोहडू में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। 6 ज्वेलरों से तेंदुए के 86 नाखून और 5 दांत बरामद किए गए हैं। दुर्लभ पक्षियों के पंख भी मिले। देहरादून सचिवालय में ओबीसी आयोग की हुई बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा बैठक में ओबीसी कल्याण योजनाओं पर हुई चर्चा। रुड़की के नारसन ब्लॉक में स्कूल की जमीन नपाई पर विवाद जारी। नपाई के दौरान पूर्व और वर्तमान ग्राम प्रधान के समर्थक हुए आमने-सामने। अमेरिका के नए टैरिफ प्लान पर सीएम धामी ने कहा कि नए टैरिफ से मिलेंगे बेहतर अवसर। रुड़की में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में बाइक सवार 2 युवक हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अल्मोड़ा में पुलिस की नशा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। गांजा तस्करी कर रहे 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कब्जे से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद। रुड़की में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। घोसीपुरा मारपीट मामले में एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। वेरीनाग में बहुउद्देशीय जन सुनवाई शिविर का किया गया आयोजन। शिविर में उडियारी चौकड़ी पेयजल योजना की हुई शिकायत। पानी न आने को लेकर केडीएम ने जांच के आदेश जारी किए। लोहाघाट में औषधि नियंत्रण विभाग की छापेमारी। ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोरों में की छापेमारी। ड्रग इंस्पेक्टर ने एक मेडिकल स्टोर को सीज किया। खटीमा के रामलीला मैदान में बहुउद्देशीय शिविर का किया गया आयोजन। शिविर में 40 विभागों ने लगाए अपने स्टॉल। कई शिकायतों का मौका पर किया गया समाधान। हरिद्वार में महाशिवरात्रि से पहले फूड विभाग की बड़ी कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा टीम ने चलाया सघन निरीक्षण अभियान। 12 प्रतिष्ठानों की जांच कर 3 दुकानों को दिया गया नोटिस। काशीपुर में सड़क हादसों को लेकर के दिखी सख्ती। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने गांव की सड़कों का किया निरीक्षण। भारी वाहनों पर लगाया गया प्रतिबंध। देहरादून में हत्या की घटना से फैली सनसनी। तिब्बती मार्केट में दिन दहाड़े फायरिंग से एक युवक की हुई मौत। पुलिस प्रशासन कार्यशैली पर फिर उठे सवाल। दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना की संसद में भारतीय मूल के मंत्री विकास जाम किशोर ने हिंदी में दिया भाषण। वीडियो हुआ वायरल। विपक्ष को चुनौती दी। बोले, मैं बिना कागज के हिंदी में बहस को तैयार हूं। अमेरिकी संसद में H-1B वीजा खत्म करने वाला बिल किया गया पेश। 2027 तक बंद करने का टारगेट है। भारतीयों पर सबसे ज्यादा होगा असर। एप्स्टीन केस में दलाई लामा को बदनाम करने की साजिश बेनकाब। 35 लाख पन्नों की जांच में चीनी दावा फेक निकला। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अमेरिका पर लगाया आरोप। कहा कि भारत जैसे देशों पर दबाव बना रहा है अमेरिका ताकि वे रूस से सस्ता तेल न खरीदें। रूस में भारतीय छात्रों के शोषण के मामले बढ़े। 2025 में दुनिया भर में 350 शिकायतें हुई दर्ज। भारत और चीन ने दिल्ली में पहली बार की रणनीतिक बातचीत। वीजा और एयर सर्विसेज समझौते पर बनी सहमति। नेपाल में काठमांडू के ओखलढुंगा जा रही यात्री बस बीच रास्ते में तामकोशी नदी में गिरी। हादसे में अब तक 12 यात्रियों की जान जाने की खबर।
सोमालिया में टेक ऑफ के तुरंत बाद प्लेन समुद्र तट पर हुआ क्रैश, सभी यात्री सुरक्षित। कनाडा के टम्बलर ब्रिज स्कूल में चली ताबड़तोड़ गोलियां, संदिग्ध हमलावर समेत 10 की मौत। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों की हत्या का सिलसिला लगातार जारी। अब बांग्लादेश के मैमान सिंह में हिंदू व्यापारी की दुकान के भीतर बेरहमी से की गई हत्या। T20 वर्ल्ड कप के 15वें मुकाबले में आज वेस्टइंडीज का सामना इंग्लैंड से होगा। मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। ग्रुप सी में दोनों टीम एक मैच जीत चुकी हैं और ऐसे में आज का मैच जीतने वाली टीम पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच जाएगी। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत की दर्ज। तीसरे मैच में यूएसए को 32 रन से हराया। इस जीत से पाकिस्तान ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंचा। पाकिस्तानी ओपनर साहिब जादा फरहान ने 73 और बाबर आजम ने बनाए 46 रन। T20 वर्ल्ड कप से पहले अभिषेक शर्मा की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। 12 फरवरी को होगा मुकाबला। सचिन तेंदुलकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बेटे अर्जुन और सानिया चंडोक की शादी का दिया न्योता। सचिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की। जोस बटलर बोले कि वैभव जैसा खिलाड़ी कभी नहीं देखा, उनकी काबिलियत बेमिसाल है। अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में 175 रन की पारी खेली थी। रणवीर सिंह को जान से मारने की मिली धमकी, व्हाट्सएप वॉइस नोट भेज करके करोड़ों रुपए की मांगी गई फिरौती। मुंबई पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। महाकुंभ में माला बेचने के दौरान वायरल हुई मोनालिसा की फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर का ट्रेलर किया गया लॉन्च। यूके और नेपाल में हुई फिल्म की शूटिंग। तेज प्रताप यादव ने राज्यपाल यादव को दिए 11 लाख रुपए। मुश्किल वक्त में दी आर्थिक मदद। एक्टर को चेक बाउंस मामले में करना पड़ा था सरेंडर। राज्यपाल के कठिन समय में सोनू सूद ने की मदद। फिल्म को ऑफर और साइनिंग अमाउंट भी दिया। कहा कि हम सब एक परिवार हैं। अरुणा ईरानी ने महमूद के साथ रिश्ते पर किया खुलासा। कहा कि एहसानों के कारण उनके करीब आई, मेरा फायदा उठाया। नम्रता सिरोडकर ने महेश बाबू के साथ मनाई शादी की 21वीं सालगिरह। लिखा आज भी तुम्हें ही चुनती हूं। फिल्म नागजिला की शूटिंग के दौरान दिल्ली मेट्रो में फैन से घिरे कार्तिक आर्यन, वायरल हुआ वीडियो। श्रेयस तलपड़े समेत 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। निवेश करने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का लगा आरोप। पिता से बोले रेमो डिसूजा, धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं, ईसाई बनना है। कैथोलिक पत्नी करती है गणेश पूजा। और अब चले खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच